नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चा, जैसे आपको पता है कि हम लोग फिजिक्स का चैप्टर शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था फिजिक्स के अंदर, लाइक यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। और मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हर एक चीज़ को, तो एक बार को वीडियो नहीं देखो ज़रूर देख लीजिएगा। यू विल फाइंड इट वेरी ईजी, और कैसे कन्वर्जन्स करना है, क्या है वो मैंने सब कुछ उसमें एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब जो ये मोशन वाले चैप्टर होते हैं, ठीक है, जैसे अभी चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, फिर आपको मिलेगा मोशन इन अ प्लेन, फिर आएंगे लॉज ऑफ मोशन, ये सारे मोशन। तो मोशन वाले जो चैप्टर होते हैं ना बेटा, वो एक कैटेगरी में आते हैं, और उस कैटेगरी को अपन कहते हैं काइनेमेटिक्स। किसमें आते हैं ये? काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स में आते हैं। ये इस कैटेगरी में सारे मोशन वाले चैप्टर आते हैं, ठीक है, जो भी मोशन होता है, तो मोशन बेस्ड चैप्टर आते हैं। तो काइनेमेटिक्स का मतलब ही क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, या तो फिर मोशन बेस्ड जो ऑब्जेक्ट्स हम स्टडी करते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट का जो भी मोशन है, भाई किस टाइप में वो मोशन में जाता है ना, लाइक लीनियर जाता है, घूमता, सर्कुलर मोशन कर रहा है, वाइब्रेशनल मोशन कर रहा है ना, ये जो झूला झूलने वाला जो होता है, बैक एंड फोर्स वाला कर रहा है, यूं पेंडुलम वाला जो टहलना वाला होता है, ठीक है, टू एंड फ्रो, तो ये सारे मोशंस होते हैं। तो इन सारे मोशंस को जो स्टडी करते हैं, ओके, सो द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स मोशन, द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। अच्छा, यहाँ पे एक रीज़न है, वो ये है विदाउट एनी कॉज। मतलब ये है कि इसमें हम लोग रीज़न नहीं पूछते हैं या रीज़न नहीं जानते कि क्यों हो रहा है इतना देखते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ गोल घूम रही है, या सीधी जा रही है, या आगे पीछे यूँ आ रही है, या यूँ आगे पीछे आ रही है, या वाइब्रेशन कर रही है, इसके पीछे का रीज़न नहीं देखते हम लोग सिर्फ उनकी स्टडी, उनके मोशन को हम जब स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। मैंने क्यों बता रही हूँ, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि आगे जब तुम और स्टडी में जाओगे ना फिजिक्स में, तो एक आ गया डायनामिक मैकेनिक्स। जैसे ये है काइनेमेटिक मैकेनिक्स ना, वो होता है डायनामिक। तो डायनामिक के अंदर हमारे पास रीज़न होता है कि वो सर्कुलर मोशन क्यों कर रहा है, वो स्ट्रेट क्यों जा रहा है, ठीक है, तो तब उसमें होता है। इसके लिए मैं आपको पॉइंट बता दे रही हूँ। सो द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स मोशन, एक्चुअली मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता, ठीक है, विदाउट एनी कॉज एंड विदाउट एनी रीज़न, जो भी हम इसमें कोई भी रीज़न नहीं मेंशन करते हैं, ओके, इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। इसी को हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए, खूब। अब बात करते हैं हम लोग, ये चैप्टर हमारा जो है वो बेसिकली है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मोशन। भैया मोशन क्या होता है, ठीक है। तो मोशन का मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मूवमेंट ऑफ अ बॉडी, बिल्कुल सही बात है, बॉडी का एक मूवमेंट होना। कोई बच्चे बोलते हैं चेंज इन पोजिशन ऑफ अ बॉडी, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी, बिल्कुल सही बात है, उसी को मोशन कहेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करता है, अपना पोजीशन चेंज करता है, उसको हम कहते हैं मोशन, है ना। जैसे आज मैं यहाँ पर हूँ, ओके, और यहाँ से लेकर मैं चलते हुए यहाँ पे जा रही हूँ, तो ये क्या किया? मोशन में हूँ, क्योंकि मैंने पोजीशन चेंज किया, इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन पे आ गई, तो मैंने पोजीशन चेंज किया, इसका मतलब क्या हो गया? दैट आई एम इन मोशन, है ना, सीधी सी बात है। तो फिर आप बोलोगे मैम फिर तो एक और टर्म भी आता है, यहाँ एग्जैक्टली आता है, ठीक है, जब हमने 9th में किया था, तो एक और टर्म आता है, दैट इज़ अ रेस्ट, ठीक है। इसके साथ ही होता है, लाइक दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। देखा जाए तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है तो रेस्ट पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, दैट मीन्स कि मोशन में नहीं है, तो दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। तो रेस्ट का सिंपल मतलब यही है, अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिख देना, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ओके, इज कॉल्ड रेस्ट। तो वो बॉडी किस पे है बच्चा जी? रेस्ट पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? मूवमेंट ऑफ बॉडी, या बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। देखो, टाइम तो आपको लेना ही पड़ेगा, फिजिक्स इज़ एक्चुअली द टाइम फॉर्म, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स चलता ही समय से है, समय किसी के लिए नहीं रुकता। इसके लिए फिजिक्स की जो भी स्टडी होती है वो समय को कंसिडर करके होती है, इसके लिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम लिखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मोशन और ये हो गया रेस्ट, बहुत सिंपल सी बात है। ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखे थे क्लास 9th के अंदर, देखे थे, यस एग्जैक्टली, ठीक है। हम लोगों ने ये दोनों कॉन्सेप्ट देखे थे क्लास 9th में, जिसमें आपको टीचर ने बताया होगा कि भैया जो चीज़ चल रही है वो मोशन होती है, जो चीज़ रुकी हुई है, जो अपना पोजीशन चेंज नहीं करी, उसको रेस्ट बोलेंगे। बहुत खूब अच्छे से समझ में आया था तब। बट अभी बेटा हम लोग आ गए 11th में। अब ये लोग पागल तो है नहीं कि 9th वाला कॉन्सेप्ट तुमको 11th में देंगे, आप बोलोगे तो पहले से बता था, फिर क्यों बता रहे अपने को? क्योंकि 11th के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है। क्या चेंज आता है? चेंज यहाँ पे ऐसा आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है
या रेस्ट पे है, वो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है। मतलब इस तरीके से कि जब आपको मैं सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, आप जो है ना वो जा रहे हो लाइक नानी जी के घर पे जा रहे हो, ठीक है, वेकेशन था अभी हो के आया ना, तो इसको तो याद कर लेना। तो आप जा रहे हो आपके नानी जी के घर पे मम्मी के साथ, ठीक है। अब पापा जो है वो आपको ट्रेन पे छोड़ने आए, सी ऑफ करने आए, ओके, और आप और मम्मी जो है वो कार उसमें ट्रेन में बैठ गए, ठीक है, डन। तो जब आप ट्रेन में बैठे हो तब ट्रेन स्टेशनरी है ना, स्टेशनरी है। पापा और आप लोग आराम से बात कर रहे हो, इतने में भोंपू बजा और ट्रेन ने चलना शुरू किया, ठीक है। अब ट्रेन जो है वो चल रही है, यहाँ से मेरा पॉइंट शुरू होगा, सुनना। ट्रेन जो है वो चल रही है, आप और मम्मी जो है वो ट्रेन में बैठे हुए हो, पापा बाहर हैं, ठीक है, पापा टाटा टाटा कर रहे हैं। टाटा टाटा करते करते क्या होगा, तुम पापा की नज़रों से दूर होते जाओगे, ठीक है, पापा की नज़रों से आप लोग क्या होते जाओगे, दूर होते जाओगे। तो पापा के हिसाब से आप लोग क्या हो गए, मोशन में हो गए, क्योंकि ट्रेन में बैठो, ट्रेन चल रही है तो आप भी मोशन में ही हो, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो आप किस में हो गए, मोशन में हो गए, क्योंकि पोजीशन चेंज हुआ, ठीक है। पहले पापा यहाँ पर थे और आप यहाँ पर थे ना, ट्रेन के डब्बे में यूँ बैठे हुए थे, ठीक है, तो दोनों सेम थे। अब धीरे धीरे पापा आपको यूँ 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 करके दिखते जा रहे हैं और आप आगे की तरफ चलते जा रहे हो, तो पोजीशन चेंज हो गया, तो दैट मीन्स क्या, मोशन में है, वेल एंड गुड, ठीक है। तो पापा के हिसाब से आप भी मोशन में है और आपकी मम्मा ही मोशन में है, डन, ठीक है। बट अभी आप इमेजिन करो कि मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, जिक 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 ट्रेन चल रही है और मम्मी बैठे हुए बगल में, ठीक है। मैं मम्मी को देख रहा हूँ, मम्मी को देख रहा हूँ, ठीक है, मम्मी को देख रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ कि आपके बगल में जो कि मम्मी बैठे हुए हैं वो आपको स्टेशनरी नज़र आएंगी या मोशन में नज़र आएंगी, सोच के आंसर देना, ठीक है, बोलो, वो आपको स्टेशनरी नज़र आएंगी या मोशन में नज़र आएंगी, जल्दी बताओ। स्टेशनरी, ठीक है, आप सही सोचे, स्टेशनरी नज़र आएंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अब मेरा क्वेश्चन शुरू हो रहा है, पापा से अगर मैं पूछूं कि पापा जी वो मम्मी जी जो हैं वो किस मोशन लाइक किस स्टेट ऑफ बॉडी में है, रेस्ट में है कि मोशन में है, पापा बोलेंगे मोशन में है। मैं आपसे पूछूं कि मम्मी कौन से स्टेट ऑफ पोजीशन में है, तो आप बोलोगे रेस्ट पे है। मम्मी तो वही है यार, ये क्या बात है, मम्मी तो वही है, या तो चल रही है या तो बैठ रही है ना, ठीक है, या तो हम मम्मी चल रहे हैं या तो बैठ रहे हैं, दोनों चीज़ें कैसे कर सकते हैं, ठीक है, चल भी रहे हैं, पापा के साथ मोशन में भी हैं और आपके साथ रेस्ट पे भी हैं। दैट मीन्स कि मोशन और रेस्ट ये दोनों कैसे टर्म्स हैं, दे आर द रिलेटिव टर्म्स। कैसे हैं, रिलेटिव। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ देखकर ये नहीं बोल सकते हो कि वो रेस्ट पे या मोशन में है, डिपेंड करता है कि आप उस ऑब्जेक्ट को कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। आपकी मम्मी को आप ट्रेन में बैठे आप खुद हो, आपकी मम्मी आपको स्टेशन नज़र आ रही है, बट वही पापा की नज़र से देखो तो मम्मी जो है वो मोशन में है। तो याद कर लेना, यही चीज़ आपको 11th में पूरा आपका कॉन्सेप्ट चेंज कर रही है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली हम बात करते हैं तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं दैट मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। कैसे टर्म्स है बेटा, रिलेटिव टर्म्स है, ठीक है। रिलेटिव इसका मतलब कि यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब कि आप उसको कहाँ से देख रहे हो, ठीक है, ओके। ऑब्जर्वर्स पॉइंट, जो भी ऑब्जर्वर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम बात करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है कि रेस्ट है। अब अगर यूँ बोलूँ ना तो ऐसा तो देखा जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आप बोलोगे वो कैसे मैम, एक्चुअली अगर आप स्पेस में जाओ तो स्पेस में धरती गोल 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 घूमती है, ठीक है। अब धरती गोल घूम रही है, जैसे ट्रेन में पापा मम्मी और हम बैठे हुए हैं तो हम घूम रहे हैं, मम्मी आपके लिए स्टेशनरी है बट ट्रेन में तो बैठी हुई है ना, ठीक है, ट्रेन में तो है ही, तो ट्रेन तो घूम रही है, तो ट्रेन के हिसाब से तो मोशन हुआ कि नहीं हुआ ना। तो उस तरीके से जो धरती है वो घूमती रहती है और हम सब धरती के अंदर हैं, तो इसका मतलब कि हम सब भी कैसे हुए, एग्जैक्टली हम सब भी किसमें, मोशन में हुए। तो यूँ देखा जाए तो रेस्ट वाला कॉन्सेप्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, रेस्ट वाला कॉन्सेप्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट ठीक है, ये अपन धरती के बाहर की तरफ की बात करें तो अगर जब हम लोग अर्थ पे होंगे और उस हिसाब से अपन देखें तो फिर वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे पॉइंट क्लियर हुई। 11th स्टैंडर्ड में आपको ये चीज़ समझनी है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनका रेस्ट और मोशन जो मूवमेंट होता है, ठीक है, रेस्ट स्टेट या मोशन मूवमेंट स्टेट हम लोग जो है वो डिफाइन करते हैं हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, मतलब कि ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो उसको कहाँ से देख रहा है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो अब ये वाले पॉइंट्स आप लिख दीजिए, फिर अपन बात करते हैं कि अपने पास किस किस टाइप के मोशंस हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको लिखा हुआ है मोशन है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन एक टाइप बोला हुआ है। पहले देख लेते हैं कि टाइप कितने हैं और उसके बाद अपन स्ट्रेट लाइन पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं, फिर उसके बाद से स्टडी करेंगे अपन, ठीक है। तो चलो इसमें आपको कुछ लगता हो तो ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बनाते जाइए, बहुत आपको फ्रूटफुल रहेंगे रिगार्डिंग लाइक जब आपको रिवाइज करना होगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेक द नोट्स। बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड ऑन डायमेंशंस।
ओके। तो बेटा देखो, अपने पास 3 टाइप के मोशंस होते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशंस। ठीक है, देखो 1 डायमेंशन मतलब क्या होता है, जब हम लोग स्ट्रेट लाइन, यूँ बात कर रहे हैं ना कि अपन यूँ जा रहे हैं, ठीक है, यूँ जा रहे हैं, तो दैट इज स्ट्रेट लाइन। जैसे मैं हूँ यहाँ पे तो मैं यूँ चल रही हूँ, ठीक है, ये मैं ऐसे के चल रही हूँ यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि मैं जब ऐसे डायरेक्शन में जाऊँगी तो ये एक्स एक्सिस मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, अपने पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड, बट हम लोग यहाँ पे किसी भी एक एक्सिस के थ्रू बात करेंगे। देखो मैं यूँ जा रही हूँ तो मेरे लिए ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, सीधी सी जा रही हूँ। ओके, कोई ऐसे ऊपर की तरफ जाता होगा तो उसके लिए वाई एक्सिस हो गया। तो जनरली हम लोग हमारे इजी करने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस को ही मान लेते हैं 1 डायमेंशन। ठीक है, तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो एक ही एक्सिस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, सिर्फ एक ही एक्सिस को फॉलो कर रहा है। तो जब एक एक्सिस को फॉलो किया जाता है उसको हम कहते हैं 1 डायमेंशनल। ठीक है, ज़्यादातर ये जो 1 डायमेंशन होता है वो हम लोग एक्स एक्सिस पे ही काउंट करते हैं। ओके, ये जो डायमेंशन के बेसिस पे जो मोशन होता है इसी को हम कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली हम इस चैप्टर के अंदर जो भी हम मोशन देखें वो कौन सा देखेंगे बेटा, हम लोग 1 डायमेंशनल वाला ही मोशन देखेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस के अलोंग वाला जो है ना वही देखेंगे हम लोग। बाकी तो समझा देती हूँ मैं। ठीक है, तो अब जैसे रहेगा आपके पास 2D, तो 2D के हिसाब से, ठीक है, तो 2D के हिसाब से क्या होगा, 2D जिसके अंदर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों लेंगे, जेड एक्सिस नहीं लेंगे। ठीक है, तो एक्स और वाई दो लेंगे हम लोग। मैं आपको एक्स का सिंपल एग्जाम्पल बताऊँ। ठीक है, आप ये समझो वो चिपकली नहीं क्रॉल करती दीवार पे। ठीक है, दीवार पे क्रॉल करती है ना, तो वो इस तरीके से जा रही है। ठीक है, तो वो चिपकली, समझो कि मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे चिपकली है। ठीक है, यहाँ पे चिपकली है, तो चिपकली का पोजीशन क्या है। देखो हम लोगों ने ये 9th वगैरह में किया था, कोऑर्डिनेट्स निकालना। ठीक है, तो चिपकली का पोजीशन क्या है, तो समझो कि यहाँ पे चिपकली है। एक्चुअली समझो तो ये एक्स एक्सिस मतलब कि ये जो मेरा लैंड है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस है उससे कितनी दूरी पर है। तो फॉर एग्जांपल मैं उसको यहाँ पे देखूँ तो ये नंबर आ रहा है 0 1 1 और ये 2। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस से 2 की दूरी पर है और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो समझो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। तो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, 3 दूरी पर है। ठीक है, 3 कदम वाई एक्सिस से दूरी पर है और 2 कदम एक्स एक्सिस से दूरी पर है। तो ये क्या हुआ, ये हम लोगों ने चिपकली का पोजीशन निकाला। ठीक है, तो ये पोजीशन जो हम निकालते हैं जिसके अंदर लेंथ और ब्रेथ काउंट करते हैं। ठीक है, यही हुआ ना लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो ये हो गया अपना लेंथ और ये हो गया अपना ब्रेथ। तो ये हम जब काउंट करते हैं तो इसको हम कहते हैं 2D। तो जहाँ पे एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों काउंट किए जाते हैं उसको हम 2D कहेंगे। बात समझ में आई। ठीक है, तो जहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को काउंट करेंगे उसको हम 2D कहेंगे। 3D अब देख लो। ठीक है, 3D में जहाँ पे आप एक्स वाई और जेड तीनों काउंट कर लोगे, सीधी सी बात है। ठीक है, एक्स वाई और जेड। अब इसमें देखो, इसमें जैसे कि आप समझो कि ये पक्षी है, पता नहीं देख लेना। ठीक है, जो भी ये पक्षी है समझो ना अभी। ठीक है, वैसे मछली जल की रानी ऐसा होता है ना। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ ये होता है ना पक्षी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये पक्षी है। ओके, अब ये पक्षी का जो पोजीशन है वो मुझे निकालना है। अब पक्षी कहाँ पर है, स्पेस में है। ठीक है, हवा में जो उड़ता रहता है ना ऐसे। ठीक है, तो पक्षी स्पेस में। अब इसका स्पेस के हिसाब से एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। ठीक है, इसमें पोजीशन क्या होगा, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट जब आप तीनों देखेंगे तो उसको अपन कहेंगे यहाँ पर, क्या कहेंगे इसमें हम लोग, 3D डायमेंशन। ठीक है, जैसे कि बात कर लेते हैं कि ये रिमोट। ओके, तो आप इसको पक्षी समझो, तो इसको मैं 3 डायरेक्शन में देखूंगी। ठीक है, एक तो ये डायरेक्शन होगा एक्स एक्सिस, एक ये डायरेक्शन होगा वाई एक्सिस और एक ये डायरेक्शन होगा जेड एक्सिस। बात समझ में आई। ये डायरेक्शन, ये और ये डायरेक्शन। ठीक है, तो यही हुआ ना। अगर यूँ देख लो तो यूँ भी आ गया 1 2। ठीक है, 1 2 और ये वाला 3। ठीक है, ये वाला। तो इस तरीके से डायरेक्शन हो रहा था, वैसे ये ज़्यादा बेटर लग रहा था। ओके, तो ये डायरेक्शंस, तो हवा में जो स्पेस में जो भी चीज़ होती है वो स्पेस की जो चीज़ों में अपन कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं वो लिखेंगे हम लोग एक्स वाई और जेड के मुताबिक।
तो उसको हम कहते हैं 3D डायमेंशंस। ठीक है, आज ये ऑब्जेक्ट को अपन क्या होता है 3D बोलते हैं ना, आप इसको हाथ में ले पा रहे हो। ठीक है, तो दैट इज़ अ 3D। तो ये 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें रहती हैं। वेल, जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी हमारे लेवल पे जो है वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ 1 डायमेंशन की ही बातें करेंगे और उसके रिगार्डिंग जो भी रिलेशंस होंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वो सब डिस्कस करेंगे एंड देन थोड़ा बहुत डेरिवेशंस करेंगे। तो चैप्टर आसान है। ठीक है, आसान इसके लिए है कि जिन बच्चों ने स्पेशली 9th में ध्यान दिया हो, तो अगर 9th का तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है रिगार्डिंग दीज टर्म्स जो मैंने अभी नाम लिए, तो ये चैप्टर आप बहुत इजीली समझ जाओगे। वेल, नहीं भी है तो मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। आई वोंट से कि 9th में तुमने किया था तो चलो यहाँ पे हम आगे चलते हैं, ऐसा नहीं है। आई विल एक्सप्लेन दोज टर्म्स इन डिटेल ऑल्सो, बट समझ में आया हो या थोड़ा सा आपको याद होगा तो वो जल्दी आप कनेक्ट कर पाओगे और कुछ नहीं। वैसे चैप्टर बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं है इसका। तो अच्छा, इसमें कोई लिखना हो तो लिख दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और बात करते हैं एक नए टॉपिक की। अभी हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं जो मोशन के लिए लाइक ज़रूरी है समझना। ओके, सो some basic terms related to motion. ठीक है, देखो अभी सबसे पहले आपको जो टर्म आएगा वो आएगा डिस्टेंस। क्या आएगा बेटा? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, अगर 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच का जो भी लेंथ कवर हो रहा है उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। ओके, सो क्या लिखेंगे हम लोग? द टोटल, और कहीं की जगह पे एक्चुअल भी लिखा होता है, द टोटल और एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, इन टाइम इंटरवल। सीधी बात है, आप अगर ए से बी की तरफ जाएंगे तो कुछ समय तो लग ही जाएगा, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 मिनट, जो भी। ठीक है, टाइम तो लग ही जाएगा। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन टाइम इंटरवल, तो जो भी टाइम लगा उसके लिए, ओके, उसको हम कहेंगे यहाँ पर डिस्टेंस। ओके, इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके बेटा, क्लियर हुआ? तो जैसे कि देखो, आप ए से लेकर बी की तरफ गए तो ये आपने कवर किया समझो 10 किलोमीटर। ओके, जैसे यहाँ पर ए, बी और सी पॉइंट है, ए, बी और सी। ठीक है, ये है समझो कि 3 मीटर, ये है 4 मीटर, आपने ये कवर कर लिया। तो टोटल कितना कवर किया? 3 + 4 7 किलोमीटर, 7 मीटर। ओके, 7 मीटर कवर किया। तो यहाँ पे क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कवर हुआ। तो अब जितना भी करते हो दैट इज द टोटल डिस्टेंस। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों के बीच में 3 और इन दोनों के बीच में 4, तो मिला के कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कवर किया जाता है, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। यहाँ 2 पॉइंट्स के बीच में जो लेंथ या जो पाथ कवर की जाती है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। वेल, अब यहाँ पे डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम लोग सिर्फ लाइक डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा? ये एक्चुअली होता है स्केलर क्वांटिटी। ओके, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है बेटा? स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है इन विच ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाती है, सिर्फ वैल्यू की बात की जाती है, दैट्स इट। जैसे मैंने कहा कि ए से लेकर बी 10 किलोमीटर है, दैट्स इट। ठीक है, ए से लेकर बी 3 मीटर है, बी से लेकर सी 4 मीटर है। मैंने ये नहीं बताया कि सी किस डायरेक्शन में, बी किस डायरेक्शन में। ठीक है, हम किस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं वो नहीं बता रही हूँ, बस डिस्टेंस बता रही हूँ आपको मैं कि इतना लेंथ है उसका। जैसे यहाँ से लेकर अगर हम बात करें दिल्ली, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर दिल्ली 1300 किलोमीटर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल होगा इसके आसपास कहीं, तो आई सेड कि 1300 किलोमीटर। ठीक है, तो रास्ते का मैंने आपको लेंथ बता दिया। अब वो रास्ता कहाँ, किस डायरेक्शन में टर्न कर रहा है, क्या कर रहा है, मैंने उसकी आपसे बात नहीं की। इससे मैंने आपको रास्ते का लंबाई बताई। तो जो हम लंबाई की बात करते हैं, ओके, उसको अपन कहेंगे यहाँ पर डिस्टेंस। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। हम दूसरी बात कर लेते हैं, तो इसका जो सिंबल होता है वो एस यूज़ करते हैं, या कहीं की जगह पे डी भी यूज़ कर लेते हैं, मैंने अभी तो एस यूज़ करते हैं। ओके, इसके अलावा इसका जो एसआई यूनिट होता है बेटा, देखो फर्स्ट चैप्टर में किया था ना एसआई यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उसमें डिस्टेंस में मैंने फंडामेंटल बताया था। ठीक है, तो एसआई यूनिट जो होता है वो उसका होता है मीटर, या होगा किलोमीटर, या होगा सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट, ये हो जाएगा अपना एमकेएस यूनिट, और ये हो जाएगा सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो तीनों में अपन बोल सकते हैं मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। ओके, चलो अब यहाँ पे ही एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो अब आएगा अपने पास डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा बेटा अपने पास? डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between final point and initial point in time interval, देखो समय तो लगेगा लगेगा, ठीक है, in time interval इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई, ठीक है। क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट्स, अच्छा 2 पॉइंट्स नहीं, यहाँ पे एक्चुअली 2 डिस्टेंस की बात हो रही है ना। लाइक आप पहले कहाँ पे थे, आपका फाइनल पोजीशन कहाँ, आपका इनिशियल पोजीशन क्या, आपका फाइनल पोजीशन क्या है, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। देखो ये प्यारा सा एग्जांपल यहीं पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। आप ए से बी की तरफ गए 3 मीटर कवर किया, ठीक है, बी से सी की तरफ गए 4 मीटर कवर किया। आपने शुरू कहाँ से किया था, ए से शुरू किया, खत्म कहाँ पे किया, सी पे किया। तो अगर मुझे इसका शॉर्टकट ढूंढना हो तो मैं डायरेक्टली ए से सी की तरफ भी जा सकती हूँ, ठीक है, ए से सी की तरफ जाना। तो ये ए से सी मतलब कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन, ओके, ये ए क्या है मेरा, इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर ये होता है बेटा स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की तो बट ऑब्वियसली डायरेक्शन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास चलते फिरते हमारे पापा जी जो होते हैं ना, वो जीपीएस सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो कहीं पे आपको अगर कोई नई जगह पे जाना हो फॉर एग्जांपल, तो पापा से अपन ज़्यादा, वैसे अभी तो गूगल आ गया है, वरना जब हम छोटे थे ना तो हम पापा से पूछते थे, पापा ये यहाँ जाना है, आप हमें रास्ता बता दो, ठीक है। तो पापा हमेशा ऐसे बोलते थे कि देख यहाँ से सीधा सीधा जाना, ठीक है, फिर राइट टर्न ले लेना, राइट टर्न के बाद एक सर्कल आएगा, यूँ घूम लेना। तो हम लोग क्या क्या बता रहे, पापा ना शॉर्टकट बता दे, देख मैं तेरे को छोटा रास्ता बताता हूँ, ठीक है, छोटे रास्ते चली जाएगी तो जल्दी से पहुँच जाएगी। तो पापा हमेशा यही करते थे। तो क्या होता था कि डिस्टेंस बता दिया हम लोगों को, आई मीन डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि हर बार डायरेक्शन भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये गली से जाना सीधे सीधे, फिर उस गली से मुड़ जाना, ठीक है, इसे बताते हैं। तो दैट मीन्स कि डायरेक्शन बता रहे हैं, है ना, डायरेक्शन बता रहे हैं और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रहे हैं, कम रास्ता बता रहे हैं। तो जब कम रास्ता बताते हैं और वो डायरेक्शन के साथ, उसको अपन कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो याद करना, वेक्टर क्वांटिटी जो होता है उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, ओके। जैसे हमारे पास अभी गूगल का जीपीएस सिस्टम है, हम कहीं पे भी जाते हैं उसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें जो वॉइसेस होते हैं वो अपन को बताती हैं, ठीक है, लाइक मूव नॉर्थ, ओके, नॉर्थ डायरेक्शन बता देते हैं, ओके, मूव नॉर्थ अहेड 100 मीटर, ओके, देन टर्न राइट एंड मूव 500 मीटर। ऐसे करके आपको डायरेक्शन बताएंगे और आपको वैल्यू बताएंगे कि इतना चलना, ओके। देन लाइक होता है ना, ओके, टर्न अराउंड या राउंड अबाउट, ऐसे कुछ बोलती रहती है वो। तो हम सुनते तो नहीं, हम तो खाली मैप में देख लेते हैं, ठीक है, आवाज़ तो बंद करके रखते हैं, बट वो बोलती ज़रूर है। तो ये सब चीज़ें क्या बता रही है, वो आपको बता रही है कि भाई इतना डिस्टेंस कवर करना है ना, और ये डायरेक्शन में जाना है। तो डायरेक्शन डिस्टेंस दोनों आ गए, मतलब डायरेक्शन वैल्यू दोनों आ गए, तो दोनों वैल्यू को अपन क्या बोलेंगे बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। इतना पॉइंट क्लियर हुआ, ओके। इसका जो सिंबल होता है वो सेम ही रहेगा, यहाँ एस ले लो, यहाँ डी ले लो, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं इसका एसआई यूनिट, वो सेम डिस्टेंस की तरह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसआई यूनिट भी मीटर में रहेगा, किलोमीटर में रहेगा या सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है। एक चीज़ ज़रूर नोट करना बेटा, एक चीज़ ज़रूर नोट करना, और वो ये है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो, ठीक है। डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। जैसे मैंने कहा अहमदाबाद से दिल्ली का डिस्टेंस जो है 1300 किलोमीटर है, ऐसा कोई मैं बोल सकती हूँ कि अहमदाबाद से बड़ौदा जो है वो ज़ीरो डिस्टेंस है, कहना से ज़ीरो तो मतलब डिस्टेंस कवर ही नहीं हुआ ना, ठीक है। तो जब द पोजीशन में जहाँ पर हूँ मैं तो वहीं पर ही रहूँगी, तो दैट इज़ अ ज़ीरो ना, सीधी सी बात है, ओके। तो डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होता, ये चीज़ याद कर लेना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपको ज़ीरो भी मिलेगा, पॉजिटिव भी मिलेगा और नेगेटिव भी मिलेगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में तीनों आ जाते हैं, पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव, ओके। और दूसरी बात याद कर लेना, डिस्टेंस जो है, मैं बता रही हूँ सुनना ध्यान से, डिस्टेंस जो है वो या तो ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। जैसे कि ये वाला डायग्राम देखो, तो इसमें 10 किलोमीटर ए से लेकर बी तक का है, तो ये डिस्टेंस भी हुआ 10 किलोमीटर और ये डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, कोई और शॉर्टकट रास्ता तो है ही नहीं, ठीक है, और तो कोई रास्ता है नहीं, बस ये वाला रास्ता है ए से बी की तरफ जाने का, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो इसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। डिस्टेंस जब भी होगा डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर होगा, कभी भी स्मॉलर नहीं होने वाला है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। और कुछ था मेरे को समझाने जैसा, सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो गए, यस कवर हो गए सारे के सारे पॉइंट्स। इसके अलावा वेक्टर
ये डायरेक्शन, ओके। हाँ, एक पॉइंट मैं भूल गई, वो ये था कि डिस्प्लेसमेंट मैम जीरो कैसे होगा वो बता दो। तो देखो, जैसे कि बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि ये है स्विमिंग पूल, ओके, और ये इसका पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। सुना बेटा, तो अब स्विमिंग पूल के अंदर, ठीक है, स्विमिंग पूल के अंदर एक बंदा जो है वो तैर रहा है, ओके। तो ये पॉइंट ए से शुरू कर रहा है, उसको पूरा एक राउंड कवर करना है। तो उस राउंड में क्या है, ए पॉइंट से शुरू करना है, बी पॉइंट की तरफ जाना है, फिर बी से शुरू करके ए की तरफ वापस आना है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो अब मुझे बताओ, ये ए जो है वो इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों हुआ। उसने शुरू कहाँ से किया, ए से किया, उसे ख़त्म कहाँ पे किया, ए पे किया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोले, डिस्प्लेसमेंट कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों तो ए है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ, इसमें डिस्टेंस में बोल सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि ये पूरा स्विमिंग पूल जो है वो 90 मीटर लंबा है, ठीक है, 90 मीटर का है। तो वो ए से लेकर बी की तरफ गया तो 90 मीटर वो कवर किया, बी से लेकर ए की तरफ आया 90 मीटर वो कवर किया। तो डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ तो 90 + 90 180 मीटर कवर हुआ, नो डाउट, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ए ही है, ओके। तो यहाँ पे फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन ए माइनस इनिशियल पोजीशन ए, दोनों ए ही है, तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो होता है। बात समझ में आई, क्लियर हुआ, ठीक है। तो दैट इज अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, 2 पॉइंट्स कवर किए अपन ने। चलो इसको लिख दो, फिर हम लोग बाकी टर्म्स की तरफ चलते हैं। तो थर्ड टर्म दैट इज स्पीड। स्पीड क्या होता है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं रफ्तार, ओके। क्या बोलते हैं अपन इसको, रफ्तार। तो ये स्पीड होता क्या है, तो सिंपल सी बात है, देखो हम डिस्टेंस कवर करेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो टाइम को अपन जब कैलकुलेट करते हैं, टाइम से अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना हम लोगों ने डिस्टेंस किस टाइम में कवर किया, उसको हम कहेंगे स्पीड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम बाय अ बॉडी इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे, रफ्तार, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग नहीं बोलते कितनी स्पीड से जा रहा है वो, तो कितनी स्पीड से जा रहा है इसका मतलब क्या है कि हम लोग देख लेते हैं कि डिस्टेंस कवर किया है बहुत कम समय में, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जैसे कि समझो कि ये पूरा एक ट्रैक है, ओके, ये 400 मीटर का रेस ट्रैक है और यहाँ पे 3 बंदे हैं, 1 2 और 3, ओके। तो अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस तो सबके लिए, तीनों के लिए सेम ही है। अब जो पहले आगे पहुँचेगा, ठीक है, जो पहले पहुँचेगा उसको हम कहेंगे ये नंबर 1 पे आया, ये विनर है। विनर कैसे घोषित करेंगे, डिस्टेंस तो सेम है, इसका मतलब क्या होगा कि वो डिस्टेंस कवर करने में कम से कम टाइम लगाएगा, ठीक है। तो जो टाइम कम लगाएगा, ओके, जो टाइम कम लगाएगा, तो टाइम जो भी कम लगाएगा इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है ना। तो दैट मीन्स कि डिस्टेंस को हम जब टाइम के साथ कनेक्ट करेंगे और उसका रेशियो निकालेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा, उस चीज़ की रफ्तार मिलेगी अपने को। तो स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। स्पीड को अपन वी से डिनोट करते हैं, तो v = डिस्टेंस में आप d लिख दो, या तो फिर कई बार जगह पे आपको s/t भी दिखाई देगा, ठीक है। दोनों चीज़ मैं बता रही हूँ, देख लेना, दोनों सही है, ओके। तो ये चीज़ रहेगी। इसका अगर हम SI यूनिट की बात करते हैं बेटा, यूनिट क्या है, तो देखो डिस्टेंस हम लोग मापते थे मीटर में या किलोमीटर में, ठीक है। और अगर मीटर में मापेंगे तो क्या हो जाएगा, पर सेकंड, और किलोमीटर मापेंगे तो क्या हो जाएगा, पर आवर। तो इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो एक्चुअली तो SI यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही है SI सिस्टम के हिसाब से, बट अगर नॉर्मल यूनिट की बात करते हैं, मैं भी SI यूनिट लिखना छोड़ दूँ, ठीक है। अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट मीटर पर सेकंड है या किलोमीटर पर आवर है। इनका कन्वर्जन्स भी होता है, ठीक है। ये कन्वर्जन होता है कि अगर आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो आपको उस नंबर को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। कैसे मैम, देखो सिंपल सी बात कर लेती हूँ मैं, 1 किलोमीटर पर आवर उसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या होगा, 1 के साथ 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर आ जाएगा, ठीक है। और 1 के साथ 3600 मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड्स आ जाएगा, क्योंकि 1 आवर = 3600 सेकंड्स, ठीक है। कटाकुटी कर लो, कट 2 5 ज़ा 2 18 ज़ा, क्या हो गया, 5/18 आया, तो मैंने सीधा बता दिया 5/18, ठीक है, सिंपल सी बात है। सिमिलरली अगर आपको मीटर पर सेकंड में जाना है
किलोमीटर पर आवर तक जाना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा कर दो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर को, तो आपका यूनिट भी कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यूनिट हो गया, स्पीड हो गया। ओके, ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये है हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब आप खुद ही सोच लो ना, देखो डिस्टेंस जो था वो स्केलर क्वांटिटी था, अभी भी जब अपन ने किया, और टाइम तो स्केलर ही होता है, टाइम का क्या डायरेक्शन होता है, ठीक है, तो वो स्केलर ही होता है। तो जब दोनों स्केलर मिलेंगे तो स्पीड भी क्या हो जाएगा बेटा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, स्पीड, इसके लिए आपने देखा होगा जो स्पीडोमीटर आते हैं, ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, जो स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए क्या आता है अपने पास, स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए क्या आता है अपने पास, स्पीडोमीटर आता है कार गाड़ियों के अंदर। ठीक है, तो वो स्पीडोमीटर जो है वो अपन को स्पीड बताते हैं, ठीक है, कि किस टाइम में या कितने टाइम में अपन ने कितना कवर किया है डिस्टेंस, उसको हम लोग स्पीड कहते हैं। कई बार आप जब बाहर घूमने जाते हैं या क्या, तो आपने देखा होगा, जनरली खैर हम बाहर तो जाते ही रहते हैं, ठीक है, तो अपन देखते हैं कि ऐसे लिखा होता है कि समझो ट्रक का स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, कार का स्पीड लिखा होता है, मैक्सिमम स्पीड जो है 120 किलोमीटर पर आवर, डिपेंड करता है रोड टू रोड। ठीक है, तो ऐसे करके आपको स्पीड्स का लिटरली बोर्ड लगाया होता है कि ये स्पीड मेंटेन करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कार का लिखा हुआ है 120 किलोमीटर पर आवर, विच इंडिकेट्स कि 1 घंटे के अंदर आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 120 किलोमीटर आप कवर कर सकते हो 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी स्पीड हो गई। क्लियर हुआ, ये आया समझ में। देखो अब ये स्पीड जो होती है ये हमारे पास 2 और टाइप्स की रहती है, इसको रखो तो कोई ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, तो स्पीड जो होती है अपने पास 2 टाइप की होती है, यहाँ पर एक्चुअली 3 टाइप की होती है, मैं ऐसा आपको बता सकती हूँ। ओके, एक रहेगी हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड, एक रहेगी हमारे पास वेरिएबल स्पीड, और एक रहेगी हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। ओके, तो हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है दैट इक्वल डिस्टेंस ओके ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जब टाइम भी सेम चल रहा हो और बॉडी डिस्टेंस भी सेम कवर कर रही है, उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, समझो 10 सेकंड में 10 मीटर कवर कर रही है, फिर 10 सेकंड में 10 मीटर, फिर 10 सेकंड में 10 मीटर, तो टाइम के हिसाब से उसका डिस्टेंस भी सेम कवर हो रहा है, तो दैट इज द यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, बात करते हैं वेरिएबल की, आप खुद यहाँ से समझ लो, इसका मतलब क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। देखो टाइम हम टाइम को अनइक्वल कभी नहीं ले सकते। ठीक है, टाइम हैज़ लाइक वी कैन कैलकुलेट 5 सेकंड 10 सेकंड, ये इंडिपेंडेंट है ना, तो हम टाइम को एक ही फॉर्म में ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल की जगह क्या लिख दूँ मैं, अनइक्वल डिस्टेंस, या तो फिर डिफरेंट डिस्टेंसेस ऐसे भी लिख सकते हो, अनइक्वल डिस्टेंस। ओके, इन, अब मैं ये लाइन स्किप कर लेती हूँ, मेन पॉइंट पे आ जाती हूँ, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको अपन कहेंगे बेटा वेरिएबल स्पीड, जो बदल रही ना। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो हर बार चेंज हो रहा है, कई बार हम लोग 10 सेकंड के अंदर कवर कर रहे हैं 20 मीटर, तो कई बार कवर कर रहे हैं 10 सेकंड के अंदर 5 मीटर, ठीक है, कई बार कवर कर रहे हैं 10 सेकंड के अंदर 8 मीटर, तो टाइम तो वही चल रहा है, बट स्पीड जो है वो बदलती जा, आई मीन डिस्टेंस अपन कम ज़्यादा कर रहे हैं, तो दैट इज़ वेरिएबल। अब यूँ देखा जाए ना प्रैक्टिकली तो हम इसी को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, क्यों यार, सीधी सी बात है ना बच्चा, आप खुद सोचो ना कि हम जा रहे हैं, रास्ता खाली तो स्पीड तेज़ हो जाती है। ठीक है, अपन ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं कम समय में, अगर ट्रैफिक होती है तो हमारा क्या होता है, वही डिस्टेंस कम होता है, समय ज़्यादा लग जाता है, तो ये चलता रहता है। ठीक है, बम्प आ गया तो फिर अपन कम डिस्टेंस कर लेंगे, ठीक है, टाइम के हिसाब से, तो वो बदलता रहता है। तो इसके लिए एक्चुअली प्रैक्टिकली हम लोग ना इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं। ये चीज़ कौन फॉलो करेगा, प्लैनेट्स। ठीक है, अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है, तो उसकी स्पीड कैसी है, सेम है ना। ठीक है, कभी ऐसा हुआ है कि यार आज ना अर्थ का मूड हुआ है कि इस साल ना मैं थोड़ा रिजोल्यूशन कर लेती हूँ और इस साल ना मैं 360 डेज में पूरा चक्कर काट लूँगी, ऐसा हुआ है क्या, नहीं हुआ है ना। 365 डेज लगते हैं तो वो लगते ही हैं। ठीक है, तो 1 ईयर इक्वल 365 डेज, उतना वो टाइम लगाती है। तो वो क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो कैसी बेटा, यूनिफॉर्म है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है हमारी अर्थ इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर। ठीक है, अब आएगा कि मैम फिर इंस्टेंटेनियस क्या है। देखो इंस्टेंटेनियस को अगर हम देखें ना, तो इसका सिंपल मतलब है कि पूरे जर्नी में आपको एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर लेते हो। ठीक है, पूरे जर्नी में पर्टिकुलर कुछ टाइम की बात कर लेते हो, उस टाइम में अगर आपको चेकआउट करना है। फॉर एग्जाम्पल की मैं आपसे बात करूँ, ठीक है, मैं आपको ऐसा कह रही हूँ कि आप अहमदाबाद से दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, 1300 किलोमीटर का है, आप सुबह 8 बजे निकले और 8 बजे निकले, और अगर समझो कि आप शाम को
1300 किलोमीटर बहुत लंबा, ठीक है। तो अपन 8 बजे निकले और रात को समझो कि 10 बजे पहुँच रहे हैं, मान के चलो ना, वैसे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो 8 बजे निकले और रात के 10 बजे। अब मुझे इस पूरी जर्नी में कोई पर्टिकुलर एक इंस्टेंट लेना हो कि दोपहर में जब खाना वाना खा के अपन निकले थे, ठीक है, लंच किया था, तो उसके बाद तो इतनी थकावट आ गई थी ना कि हमसे गाड़ी नहीं चलाई जा रही थी। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में अगर मुझे देखना हो कि मैंने कितनी स्पीड से गाड़ी चलाई, तो दैट इज़ कंसिडर एज ए इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो हम क्या बोलेंगे, इन अ पर्टिकुलर, ऐसे कोई डेफिनेशन पूछेगा नहीं हमसे, मैं पहले बता दूँ, मीनिंग बता रही हूँ मैं। सो इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ओके, स्पीड टू बी मेजर्ड, तो उसको अपन कहेंगे, इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल दूं, तो ये जो हम स्पीडोमीटर में जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, या हम जो देखते हैं, दैट इज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड, और कुछ भी नहीं है। क्यों, आप खुद सोचो ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड, आपको रास्ता खाली मिला, आपने ये एक्सीलेटर किया टू, ठीक है, तो ऑन द स्पॉट आपको दिखाएगा कि 8 की जगह 120 पे पहुंच गया कांटा, ठीक है, 8 से 120 पे पहुंच गया। तो दैट इज़ कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप ये वाली इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, है ना, वही होता है ना। तो जो आपको स्पीडोमीटर आपको जो दिखाता है ना, दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड। बाकी तो अपन को निकालना पड़ता है कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, कितना टाइम लगा, वो अपन को फिर पूरी जर्नी का निकालना पड़ेगा। ओके, जैसे मैंने कहा कि अहमदाबाद वाला जो है वो अहमदाबाद से दिल्ली तो 1300 किलोमीटर, उसमें आपको लग गए समझो कि 10 घंटे, तो कितना हुआ भाई, आपने 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई, ठीक है। तो वो अपन कैलकुलेट करेंगे। ये इंस्टेंटेनियस में कैलकुलेशन का कोई होता नहीं है, ऑन द स्पॉट जो आपको चेकआउट करना है आपकी गाड़ी के ऊपर जो स्पीडोमीटर दिया होता है, दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात समझ में आई बेटा, क्लियर हुआ ये पूरा? तो चलो इसको, स्पीड को लिखो, फिर आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। Now the next term is velocity. ओके, वेलोसिटी। अब क्या है इसका मतलब, देखो सिंपल सी बात है, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी। ना डिस्प्लेसमेंट आपको पता चल चुका है क्या होता है, ठीक है। सो द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी in unit time is called velocity, ठीक है। देखो, तो वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला देखें तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके लिए वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा बच्चा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि आपके पास ये है कि 100 मीटर, सिर्फ 100 मीटर वैल्यू है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, स्पीड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, हम लोग स्पीड कहेंगे। और यहीं पे अगर मैं आपको ये लिखूँ 100 मीटर नॉर्थ, ओके, अब नॉर्थ डायरेक्शन आ गया, तो मैं आपको बता दें कि आपको 100 मीटर ट्रैवल करना है, ठीक है, डायरेक्शन आ गया, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो सिंपल अगर हम बात करें तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं, स्पीड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है, सिंपल शब्दों में। हालांकि डेफिनेशन ये है, ठीक है, बट एक चीज़ समझा रही हूँ मैं आपको। तो जब स्पीड्स में हम डायरेक्शन ऐड कर लेते हैं तो उसको अपन कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग क्या लेते हैं, एस लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, ठीक है, सिंपल सी बात है, और कुछ है नहीं इसके अंदर। तो फॉर्मूला दोनों का सेम रहता है, लिखने का तरीका दोनों का सेम होगा। इसमें यूनिट क्या हो जाएगी, सेम मीटर पर सेकंड या तो फिर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये यूनिट है, कन्वर्जन मैंने बता दिया स्पीड के फॉर्म में ही, तो वही चीज़ आ गई। अब इसके अंदर भी आपके पास आएगा, क्या आएगा, एक रहेगा आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब सिंपल मतलब क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक बॉडी जब कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। सो इफ अ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, है ना, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये डेफिनेशन कभी आती नहीं है, ठीक है, जस्ट मीनिंग पता होनी चाहिए। So the body covers equal displacement in equal interval of time, that is known as the uniform velocity, ठीक है। डिस्टेंस की जगह अपन ने स्पीड में लिखा था ना, सेम ही फॉर्मूला रहेगा, वहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या कर लोगे, डिस्प्लेसमेंट कर लोगे, बस, और तो कुछ करना ही नहीं है। ओके, सेम हम बात करते हैं यहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी। अच्छा, कई बार वेरिएबल की जगह आपको नॉन यूनिफॉर्म भी लिखा होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो बात तो एक ही है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म उसको कहोगे जो बदलता रह रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज द वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। अब इसको ही बोल सकते हो द वेलोसिटी विच इज़ नॉट कांस्टेंट, ठीक है, एक और टर्म ये भी आ गया। सो द वेलोसिटी विच इज़ नॉट कांस्टेंट, जो कांस्टेंट नहीं है उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप कहोगे वेरिएबल वेलोसिटी।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसी चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती है। द रीज़न बिहाइंड इज दैट कि उसके लिए देखो स्पीड का मैंने बताया था, स्पीडोमीटर आपको ऑन द स्पॉट दिखाएगा कि भाई अभी 5 मिनट लाइक 1 सेकंड में ही तुमने कितना स्पीड इंक्रीज डिक्रीज किया, ठीक है, तो वही चीज़ आती है, तो वो स्पीडोमीटर होता है, डायरेक्शन के हिसाब से तो होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो वेलोसिटी के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यूज़ नहीं होती है। अब बेटा इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, इसका डायमेंशनल यूनिट क्या होगा, ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, ठीक है। अब जो इसका होगा वही स्पीड का होगा, मैं आपको स्पीड में बताना भूल गई। तो ये क्या है, मीटर, मीटर के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, सिंबल एल यूज़ करते हैं, एल, और पर सेकंड तो अपॉन में सेकंड मतलब टाइम, तो इसका मतलब इसका डायमेंशन यूनिट क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स होगा, ठीक है। तो ये तो आपको निकालने आ ही जाता है। वेल तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया वेलोसिटी, इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन चलते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। नाउ नेक्स्ट इज द एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम with respect to time is called acceleration, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से, तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। ये अभी आगे सब में वेलोसिटी बहुत कम आएगा, आई मीन एक्सेलरेशन बहुत कम आएगा, तो इसके लिए प्लीज़, ठीक है, इस टर्म को अच्छे समझना, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी minus initial velocity with respect to time, okay, that means a is equals to v minus u upon t. u stands for the initial velocity and v stands for the final velocity, ठीक है, v और ये क्या हो जाएगा u और ये हो गया t, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ बेटा। नाउ अब देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सीधी सी बात है ये भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी, इट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इतना पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक्सेलरेशन मतलब होता है, देखो सीधी बात है, जब ये रास्ता खाली होता है तो हमने भ्रूम 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 करके गाड़ियों तेज भगाते हैं, ठीक है, तो दैट इज व्हाट एक्सेलरेशन, ओके। इसका मतलब है वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं। जैसे कि अभी अगर आपने गाड़ी अपने घर से उठाई तो सीधा का सीधा 80 पे तो नहीं लेके जाओगे ना, ठीक है, तो पहले 0 से 20 पे आएगा, फिर 20 से 60 पे आएगा, फिर 60 से 100 पे आएगा, ठीक है, डिपेंड करता है रास्ता कैसे कैसे है, हो सकता है कि 60 से 40 पे भी आ जाए, ठीक है। तो द पॉइंट इज दैट कि आप जो चेकआउट कर रहे हो ना कि मैं जो है वो 60 से 20 लेके जा रहा हूँ, 20 से 60 लेके जा रहा हूँ, ये तो कुछ ना कुछ टाइम तो लग ही रहा है, 5 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट जो भी लगा टाइम, ठीक है। तो वो टाइम में आप जो वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो उसको अपन एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन एक्चुअली यही चीज़ होती है, द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी चीज़ करते रहते हैं। इसका अगर यूनिट की बात करते हैं बेटा, इसके यूनिट की बात करते हैं तो इसमें यूनिट आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत छोटे टाइम के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके लिए इसमें किलोमीटर पर आवर स्क्वायर नहीं आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। अब बोलोगे मैम कैसे आया, देखो ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड, अपॉन में क्या है टाइम, टाइम का सेकंड, ये सेकंड सेकंड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसे बन गया यूनिट। डिराइव यूनिट्स की बात की थी ना अपने फर्स्ट चैप्टर में, बस वही तो है, ओके। अब उसके अलावा बात करते हैं अपन इसके अंदर, तो इसके डायमेंशन क्या होंगे, तो देखो मीटर, मीटर के लिए एल आया, सेकंड के लिए टी आया, पावर क्या है 2, ऊपर जाएगा ना, अपॉन में ऊपर जाएगा तो क्या होगा -2, तो क्या हो गया LT -2, ठीक है। इस तरीके से आपका डायमेंशन भी आ गया। डायमेंशंस करते रहना साथ साथ में सब कुछ, ठीक है। डिस्टेंस का L रहेगा, डिस्प्लेसमेंट का L रहेगा, स्पीड का LT रहेगा, और वेलोसिटी LT, और ये हो गया अपना LT -2, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब ना एक और टर्म इसमें आता है रिटार्डेशन, एक और टर्म आता है रिटार्डेशन ना। देखो बेटा रिटार्डेशन में क्या है, देखो रिटार्डेशन का यूनिट भी सेम ही रहेगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी सेम है, v माइनस यू अपॉन टी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका यूनिट भी सेम है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे a की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी बेटा, नेगेटिव में आएगी, ओके। नेगेटिव मतलब कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, <0, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपकी गाड़ी जो है वो लाइक 40 पे है, 40 से आपने 60 पे की, ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर 60 से आप 30 पे कर रहे हो, हाथ यूँ मोड़ते हैं ना अपन, ठीक है, तो अपन 30 पे कर रहे हैं, तो क्या हो गया, स्पीड कम कर लिया अपन ने स्पीड कम कर दी, तो स्पीड कम कर दी, उसको क्या बोलेंगे अपन, रिटार्डेशन, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो स्पीड कम करने का मन कहते हैं रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन में याद करना a की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन
जीरो होगी। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है मतलब पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब कि ए की वैल्यू किस में आएगी बेटा, पॉजिटिव में। तो जब भी आपका आंसर पॉजिटिव में आप उसको बोलोगे एक्सेलरेशन, अगर आपका आंसर नेगेटिव में है तो उसको आप बोलोगे रिटार्डेशन, सिंपल सी बात है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, हाँ, इसके अंदर जो फाइनल वेलोसिटी है, पहले क्या फाइनल है ना, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा ग्रेटर होगी इनिशियल वेलोसिटी के, याद कर लेना, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा बेटा, इसके अंदर होगा फाइनल वेलोसिटी इज स्मॉलर देन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इज स्मॉलर देन इनिशियल वेलोसिटी, उससे छोटी हो जाएगी। देखो जैसे मैंने आपसे एग्जांपल में बात किया, ठीक है, एग्जांपल लो आप कि आप अपने घर से जा रहे हो, ठीक है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में था, पता नहीं क्या था, देख लो, मुझे गाना याद नहीं है पूरा का पूरा, ठीक है। तो उसका घर था ना, चलो घर ही था उसका। तो बेसिकली क्या हुआ कि जीरो से लेकर, घर पे थे तो जीरो ही थी, गाड़ी खुद तो चलेगी नहीं, ठीक है, तो 0 मीटर पर सेकंड से आप फट गए हो यहाँ पे गए हो 40 मीटर पर सेकंड की तरफ, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है, अब क्या होता है ना, एक्चुअली यहाँ पे तो गए नहीं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा और ड्रामा यूज़ कर लेते हैं। यहाँ तक पहुँचते हो और यहाँ पे मतलब यूँ 80 मीटर पर सेकंड की सिर्फ गाड़ी चला रहे हो, फट, ठीक है। जैसे ही उसके घर पे आप पहुँचे, ठीक है, आपकी सुंदर कन्या के घर पे जैसे ही आप घर के वहाँ पे पहुँचे, तो उसकी एक झलक पाने के लिए स्पीड कम करोगे, तेज़ ज़्यादा करोगे, कम करोगे ना, सीधी सी बात है ना, ठीक है। तो आपकी स्पीड क्या हो गई, आपकी वो सुंदर कन्या के जो घर है उसके यहाँ पे अपनी स्पीड लिटरली कर ली 20 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये था आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये था फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे फाइनल ज़्यादा है ना इनिशियल से, बोलो फाइनल ज़्यादा है ना इनिशियल से, तो यहाँ पे फाइनल ज़्यादा है इनिशियल से, तो यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है। अब आप ना यहाँ से लेकर यहाँ पे जा रहे हो, तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं काउंट करूँ तो ये हो गया आपका इनिशियल और ये होगा फाइनल। तो यहाँ पे फाइनल क्या है, कम है इनिशियल से, तो इसके लिए यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चा, नेगेटिव। तो दिस नेगेटिव इज कंसिडर्ड एज ए रिटार्डेशन। हाँ आंटी, हाँ जी, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, रिटार्डेशन। बात समझ में आई, ठीक है। तो बस यही आप गाना गाते गाते समझ लीजिए एक्सेलरेशन का मतलब भी। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग लेक्चर करते हैं फिनिश, जहाँ पे हम लोगों ने बेसिक टर्म्स देख लिए थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे ग्राफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली आपके पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ग्राफिकल मेथड के बेसिस पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं और यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं उसको इस वीडियो में कवर नहीं करूँगी, मैं एक फ्रेश वीडियो उसके लिए बना दूँगी, ठीक है, जहाँ पे हम लोग पूरा ग्राफ समझेंगे, ग्राफ के टाइप्स समझेंगे और उसके बेसिस पे अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड जैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।